कैसे हैं आप लोग। मैं आसिफ त्यागी एक वीडियो के साथ आपके सामने। टाइटल आप देख ही रहे हैं कि रिजेक्टेड इन काउंसलिंग एंड गॉट AIR 1। तो यहां पे यार मैं एक चीज बता दूं कि यार कि एक सेइंग है, आप लोगों ने सुन रखी होगी कि मेरे मन का होता है तो अच्छा होता है और मेरे मन का नहीं होता तो और ज्यादा अच्छा होता है। अब आपको ये बात तो हो सकता है कि इसका मीनिंग पता हो, इसका अर्थ पता हो, इसका मतलब समझ में आ रहा हो कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूं कि मेरे मन का होता है तो अच्छा होता है, मेरे मन का नहीं होता तो और ज्यादा अच्छा होता है। आप लोगों को ये बात हो सकता है कि खराब लग रही हो कि यार कि ये क्या मतलब हुआ। हाँ, मेरा मन तो ये था कि मेरा 2025 में जो है नीट में सिलेक्शन हो जाता, हाँ, और मेरे लिए अच्छा हो जाता है, और मेरा अभी सिलेक्शन नहीं हो रहा भाई। मेरे मार्क्स इतने नहीं आ रहे कि मैं काउंसलिंग भी अटेंड कर पाऊं, मतलब मुझे लग ही नहीं रहा है कि मेरा सिलेक्शन हो रहा है। मेरे मार्क्स बहुत खराब आ रहे हैं। हाँ, और ये इसका मतलब यही होना कि मेरे मार्क्स खराब आ रहे हैं तैयारी के बाद भी, तो इसका मतलब ये और ज्यादा अच्छा हुआ। तो यहीं पे पेच है भाई। हाँ, कि मेरा नीट में सिलेक्शन हो जाता तो अच्छा हो जाता, मेरा नीट में सिलेक्शन नहीं हो रहा तो और ज्यादा अच्छा हो रहा है। तो इसी बात को एक्सप्लेन करने के लिए वीडियो बनाई जा रही है। बस थोड़ा सा ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं, वीडियो देख लेना प्लीज आखिर तक के मैं बताना क्या चाह रहा हूं आपको। बच्चों, नीट का एग्जाम दिया आप लोगों ने, एग्जाम बहुत टफ था। हाँ, और बच्चे बहुत डिसअपॉइंटेड थे, बहुत परेशान थे। तभी उसके बाद वीडियो आनी भी शुरू हो गई थी। उसके बाद बच्चों को समझ में आ गया था कि ठीक है एग्जाम खराब था लेकिन रिजल्ट अच्छा आ जाएगा, और वो हुआ भी। अब तो रिजल्ट भी आ चुका है। हाँ, और उसमें बच्चों ने देख लिया है, हाँ, कि मतलब मार्क्स भले ही कम थे लेकिन कम मार्क्स के ऊपर भी बहुत अच्छी रैंक्स आ गई हैं। हाँ, मतलब अगर आप देख लीजिए कि 686 नंबर पे अगर टॉप रैंक आ रही है तो ऐसे नीचे तक आपने वो फर्क देख लिया होगा। ठीक है, तो यहां पे यार अब खुद सोचिए यार कि अगर ये एक तो ये चीज हो गई कि जिनके मार्क्स आ रहे हैं उनको कॉलेज मिल रहा है, इट इज ओके। जिनके मार्क्स खराब आ रहे हैं, हाँ, जिनको इस साल कॉलेज नहीं मिल रहा है, उनके लिए क्या अच्छा हो सकता है वो आपको इस स्टोरी से समझ में आएगा। स्टोरी छोटी सी है, थोड़ी पुरानी है, लेकिन क्योंकि नीट से रिलेटेड है इसलिए रेलिवेंट है। हाँ, यहां पे ये AIR 1 कैसे आई, काउंसलिंग में रिजेक्शन कैसे हुआ, अगर मैं आपको यहां पे थोड़ी स्टोरी बताऊं यहां पे एक्चुअली क्या है कि ये ईयर यहां पे अगर मैं थोड़ा सा पुराने टाइम की बात करनी पड़ेगी मुझे, लेकिन क्योंकि नीट है, हाँ, और नीट की रेलिवेंस है तो इसकी बात आपको समझ में आ जाएगी यार। अगर मैं बात करूं बच्चों यहां पे ये ईयर 2002 की, चल जाए भाई ना, रुकिए, अगर मैं बात करूं यहां पे ईयर 2002 की है ना, तो ईयर 2002 में एक बच्चा जिसने ये PMT का एग्जाम दिया, हाँ, उस टाइम PMT हुआ करता था, मतलब प्री मेडिकल टेस्ट हुआ करता था। और अगर मैं यूपी स्टेट की बात करूं, उत्तराखंड स्टेट की बात करूं, तो वहां पे एग्जाम का नाम कंबाइंड प्री मेडिकल टेस्ट हुआ करता था, मतलब बच्चे ने CPMT का एग्जाम दिया और बच्चे ने इस एग्जाम में बहुत अच्छी रैंक के साथ एग्जाम में उस बच्चे का सिलेक्शन हो गया। एग्जाम में उस बच्चे का सिलेक्शन हो गया। ठीक है, अब सिलेक्शन होने के बाद जब ये बच्चा काउंसलिंग में पहुंचता है, तो इस बच्चे को काउंसलिंग में रिजेक्ट कर दिया जाता है। रिजेक्ट क्यों कर दिया जाता है इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं। 2000 में उत्तराखंड स्टेट बना था यूपी से अलग होके। हाँ, उस ईयर में अगर मैं बात करूं तो रुड़की एक छोटा सा टाउन है, IIT भी है वहां पे, रुड़की ST हो सकता है कुछ लोग जानते हो। तो वहां पे एक मतलब वहां पे जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल था, वहां पे डॉक्टर मलिक एज ए पैथोलॉजिस्ट काम कर रहे थे, काफी टाइम से काम कर रहे थे। उनकी बच्ची जो है उसकी स्कूलिंग रुड़की से ही हुई थी। हाँ, उसने वहीं से 12th किया, उसने फिर वहां से एग्जाम दिया। एग्जाम देने, अब उसमें क्या हुआ कि उस टाइम उन लोगों से जो गवर्नमेंट सर्विस में उनसे चॉइस ली गई थी कि उसने कि भाई आपको यूपी के साथ जाना है, आपको हाँ उत्तराखंड के साथ जाना है। उसके पापा ने चॉइस यूपी की दी क्योंकि यूपी के रहने वाले थे, उन्होंने लगा कि उसने कि ठीक है यूपी की चॉइस दे देते हैं। फिर फाइनली काउंसलिंग का टाइम आ गया, वो 2000 के टाइम या उससे पहले के टाइम 2002 में एग्जाम हुआ, बच्चे ने एग्जाम दिया। हाँ, उसके बाद क्या हुआ, जब बच्चा काउंसलिंग में पहुंचा तो उससे पूछा गया भैया आपका स्टेट कौन सा है। हाँ, अब वो रुड़की आता है उत्तराखंड में, अब उसका स्टेट कौन सा हो गया था चॉइस का, वो हो गया था उनका स्टेट जो उन्होंने प्रेफरेंस दे दी थी, उसके पापा ने जो प्रेफरेंस दे दी थी वो यूपी की दे दी थी। अब हुआ ये कि काउंसलिंग वालों ने, अब तो बहुत सारे स्टेट में, इवन उत्तराखंड में भी है कि अगर किसने वहां से 12th कर रखा है तो वो इलिजिबल है, या फिर और बहुत सारे स्टेट में है कहीं 10th 12th की इलिजिबिलिटी है, लेकिन तब ऐसा नहीं था। उस साल ये था कि अगर इलिजिबल मतलब अगर डोमिसाइल है, अगर वहां के निवासी है तो ठीक है। अब उनसे पूछा गया कि भैया आपके पास उत्तराखंड का डोमिसाइल है या नहीं है।
हाँ, उन्होंने कहा उत्तराखंड का डोमिसाइल नहीं है मेरे पास। ये लिटरली वहां पे जिन लोगों ने काउंसलिंग अटेंड करी थी, मेरे स्टूडेंट थे, उन्होंने आके बताया कि डॉक्टर मलिक वहां पे रो पड़े थे। हाँ, लिटरली उनकी आंखों में आंसू आ गए थे कि यार अगर उत्तराखंड स्टेट अलग बन गया, हाँ, तो उसमें उनकी क्या गलती है। उनकी बच्ची ने सारी उम्र वहीं पढ़ाई करी है और एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, बहुत अच्छी रैंक के साथ एग्जाम क्वालिफाई किया, लेकिन उसको काउंसलिंग में रिजेक्ट कर दिया गया और वो डिसअपॉइंटमेंट हुआ, मतलब उसके मन का नहीं हुआ, उसके पापा के मन का नहीं हुआ, उसके बेटी के मन का नहीं हुआ। अब क्या हुआ कि मैंने बोला गॉड इज बेटर प्लान। अब गॉड इज बेटर प्लान का मतलब ये हुआ कि एग्जाम का या काउंसलिंग का जो सेशन खत्म हुआ, उसके कुछ बच्ची ने तैयारी करनी शुरू कर दी अगले साल की। बच्चे ने अगले साल की तैयारी करनी शुरू कर दी मन बना के। वीएमएमसी, जिसको हम लोग सफदरजंग के नाम से जानते हैं, वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज, हाँ, ये 2001 में स्टैब्लिश हो गया था। 2001 में स्टैब्लिश हो गया था। 2002 का इसका एमबीबीएस का पहला बैच है। इनको लेटर ऑफ परमिशन जो थोड़ा लेट मिला था, मतलब मेन एग्जाम हो गया था, उसके बाद इनको लेटर ऑफ परमिशन मिला। वर्धमान मतलब सफदरजंग वालों ने अपने मेडिकल कॉलेज के लिए फॉर्म फ्लोट करे, दुनिया मतलब इंडिया के बच्चों ने फॉर्म फिल किया, उस बच्ची ने भी फॉर्म फिल किया, हाँ, और उसके बाद रिजल्ट जो मैं आपको थंबनेल में बता चुका हूं, उस बच्ची की ऑल इंडिया रैंक आई थी 1। उस बच्ची की ऑल इंडिया रैंक आई थी 1। ठीक है, बच्ची कौन है अगर मैं आपको ये बताऊं, इस बच्ची का नाम है रूपाली मलिक। इस बच्ची का नाम है रूपाली मलिक। ठीक है, और रूपाली मलिक को अगर आप लोग डॉक्टर रूपाली मलिक के नाम से गूगल करेंगे, वीएमएमसी नाम लिख के, तो आपको दिख जाएगा कि ये बच्ची आज की डेट में वहां पे एज अ प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन काम कर रही है। तो मेडिसिन अपने आप में अच्छी ब्रांच, वहां पे भी एज ए प्रोफेसर काम कर रही है। और मतलब कहने का ये कि अगर इसको उत्तराखंड का वो कॉलेज मिल जाता, हाँ, प्राइवेट कॉलेज था जॉली ग्रांट का, जो है ऋषिकेश में जो एस्टैब्लिश्ड है, और उसमें और इसमें सफदरजंग के मेडिकल कॉलेज में जमीन आसमान का फर्क है। तो डेफिनेटली जिस टाइम इसको काउंसलिंग में रिजेक्ट करा गया था, उस टाइम खराब लगा होगा, इसके पापा को खराब लगा होगा, इसके फैमिली को खराब लगा होगा, हाँ, लेकिन ये कि ईश्वर को, अल्लाह को, भगवान को इसको कुछ बड़ा रिवॉर्ड देना था। मोमेंटरीली उस टाइम चीजें खराब लगी, लेकिन उसके बाद फिर इसकी ऑल इंडिया रैंक 1 आई, और AIR 1 की जो फील आती है आप समझ ही सकते हैं कैसी होती है। लाइफ लॉन्ग बच्चा उसको कैरी करता है, पेरेंट्स के लिए प्राउड है, बच्चे के लिए, खुद के लिए प्राउड है, उनके बच्चों के लिए प्राउड है। तो यहां पर बस मैं वीडियो को एंड करता हूं बच्चों। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है, इस वीडियो को बनाने का पर्पज सिर्फ इतना है कि डेफिनेटली आप लोगों के लिए टफ टाइम होगा जिन बच्चों का रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आ रहा है, हाँ, लेकिन यार फिर वही है कि अगर हमारे मन का नहीं होता तो कुछ अच्छा होता है। तो प्लीज प्लीज प्लीज, अगर आपको लगता है कि जितनी तैयारी कर सकते थे उतनी तैयारी कर ली है, अब और जान नहीं बची है, हाँ, तो फिर आप प्लान बी में जा सकते हैं, BMS, BDS, BOMS, कुछ और प्लान का आप एग्जीक्यूट कर, मतलब उसको आप फॉलो कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि यार अभी तैयारी में और कर सकता हूं, अभी जान बची है, लास्ट ईयर डिस्ट्रैक्शन था, ऑनलाइन डिस्ट्रैक्शन था, हाँ, यूट्यूब फेसबुक का डिस्ट्रैक्शन था, और इस बार अपनी एनर्जी को फोकस कर सकते हो, चैनलाइज कर सकते हो, तो डेफिनेटली रिजल्ट अगले साल पॉजिटिव आ सकता है, अच्छा आ सकता है। तो इसी के साथ मैं यहां पे वीडियो खत्म करता हूं। हाँ, इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए ऐसी और वीडियोस के लिए। और प्लीज, लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, ज्यादा डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं है। अगर नीट के या जेई के या फिर किसी भी कंपटीशन के एस्पायरेंट हैं तो फिर रीस्टार्ट, ठीक, रीस्टार्ट जो है, रीस्टार्ट बटन दबाइए, रीसेट करिए, रिफ्रेश करिए और अपने आप को फिर लग जाइए। मिलेंगे अगली वीडियो में।